नमस्कार। धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पड़ोसी मुल्क चीन है जिसकी शातिरगिरी, चालाकियां और विस्तारवादी सोच पर फुल स्टॉप लगाना नामुमकिन है। ड्रैगन के घर से निकला कोरोना वायरस पूरी दुनिया में तहलका मचा रहा है। संक्रमित मरीजों की संख्या और मौत के आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। फिर भी चीन है जो अपनी चालाकियों से बाज नहीं आता है। फिलहाल लद्दाख की सीमा विवाद को लेकर दोनों मुल्कों की आर्मी आमने सामने है। दोनों देशों के रिश्तों में तनाव चरम पर है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो चीन आज भारत को आंखें दिखाता है, पाकिस्तान की भारत विरोधी साजिशों में साथ देता है, मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को अपनी वीटो पावर से बचाता आया है, उसी चीन को एक हिंदुस्तानी के ज्ञान के आगे झुकना पड़ा। आज वही चीन भारतीय मूल के साधु की पूजा करता है। हम बात कर रहे हैं ज्ञान के भंडार, कुंफू और मार्शल आर्ट के जन्मदाता बौद्ध धर्म की, जो हिंदुस्तानी थे। जी हाँ, भले ही भारत में बहुत कम लोग महान साधु बौद्ध धर्म को जानते हों, लेकिन चीन में वो इकलौते ऐसे भारतीय थे जिसके आगे समूचा चीन झुकता था और आज घर घर में उनकी पूजा होती है। कहने को तो बौद्ध धर्म सिर्फ एक बौद्ध साधु थे, मगर उनके ज्ञान ने उन्हें बिल्कुल ही अलग उपलब्धि पर ला खड़ा कर दिया था। आज के समय में अधिकतर लोग सोचते हैं कि कुंफू और मार्शल आर्ट चीन और जापान जैसे देशों ने इजाद किया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। चीन में मार्शल आर्ट को लाने का श्रेय बौद्ध धर्म को जाता है। उन्होंने ही अपने ज्ञान से चीन के लोगों को लड़ने की ये कारगर तकनीक सिखाई। चीन का शाओलिन टेम्पल, जहां से बौद्ध धर्म ने लोगों को कुंफू और मार्शल आर्ट की विद्या दी, जिसके चलते आज उन्हें जैन बुद्धिज्म के फाउंडर के रूप में पूजा जाता है। वो बौद्ध धर्म ही थे जिन्होंने चीन के लोगों को शांति का पाठ पढ़ाया और एक सज्जन की तरह लड़ने की धारणा सिखाई। अब आप सोच रहे होंगे कि भला बौद्ध धर्म का भारत से किस तरह का कनेक्शन है, तो आपको बता दें कि दक्षिण भारत के पल्लव राजवंश में बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। उनके पिता कांचीपुरम के राजा थे, जिसे आज तमिलनाडु के कांचीपुरम के नाम से जाना जाता है। लेकिन राजशाही को छोड़कर बौद्ध धर्म ने भिक्षु का जीवन अपनाया। भारत से चीन तक का सफर उन्होंने 9 साल में पूरा किया। समुद्र के रास्ते होते हुए सुमात्रा पहुंचे, फिर मलेशिया गए और थाईलैंड होते हुए वियतनाम के रास्ते वो चीन पहुंचे। जहां जहां उनके कदम पड़े, वहां वहां उन्होंने ज्ञान की रोशनी बिखेरी। लेकिन जैसे ही बौद्ध धर्म चीन के गांव पहुंचे, तो बाहरी व्यक्ति कहकर गांव वालों ने उनका बहिष्कार कर दिया। हालांकि जब गांव पर महामारी आई, तो आयुर्वेद के सहारे उन्होंने गांव वालों का इलाज किया। और जब गांव पर इससे भी बड़ी मुसीबत आई, लुटेरों ने गांव पर हमला किया, तब प्राचीन भारत के कलारीपट्टू की विद्या में माहिर बौद्ध धर्म ने लुटेरों को मार भगाया। बौद्ध धर्म का यही कलारीपट्टू विद्या आगे चलकर मार्शल आर्ट और कुंफू में तब्दील हुआ। आज चीन भले ही भारत से लेकर अमेरिका को आंखें दिखाता हो, लेकिन भारत मूल के बौद्ध सन्यासी बौद्ध धर्म के ज्ञान और मार्शल आर्ट विद्या के आगे वो नतमस्तक है।